अजिंक्य रहाणे बेहतर कप्तान है रोहित शर्मा से टेस्ट क्रिकेट की, जहां तक बहुत बात है बढ़िया। हर्षित राणा की कोई बात ही नहीं कर रहा कि भाई वो कहीं ना कहीं मेन बात ही नहीं कर कल्प्रिट रहा रहा। है बॉलिंग में। उस अब उसने ट्रेविस हेड को सेंड ऑफ तो मार दिया। साला मिचेल स्टार्क ने उसको कूट दिया वहां पे। वो बोलते हैं जो रूट इज द बेस्ट बैट्समैन। जो रूट की एक सेंचुरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के सामने। समय आ चुका है कि हमें विराट कोहली और रोहित शर्मा से आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे फैंस कह रहे हैं, क्योंकि इंडियन फैंस के अंदर सबसे पहले एक मेंटेलिटी होती है कि यार जब भी किसी का डाउनफॉल आ जाता है ना तो उसको बोल देते हैं अरे यार इसको हटाओ, इसको निकालो, इसको तो तुम टीम से ही बाहर कर दो। तो यही सीन अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ चल रहा है, ज्यादा रोहित के साथ चल रहा है। विराट ने तो अभी चलो सेंचुरी ही मारी। तो क्या हो सकता है फ्यूचर टीम इंडिया का? मेरे साथ मौजूद है मानस भाई टेस्ट क्रिकेट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। बड़े लंबे समय बाद वीडियो में आ रहे हैं बनाने। और वही बात चलती है कि एक बंदे का मतलब वही है, उगते सूरज को सलाम करते हैं, डूबते सूरज की परवाह नहीं करते, चांद चांद की चांदनी के मजे लूट के। और फिर वही जो सिनेरियो है, साइकिल चलती रहती है पूरी तरीके से। फिर सुबह उठ के उस सूरज को ही सलाम करेंगे। तो यही चीज देखी जाती है कि भाई कि अब विराट कोहली रोहित शर्मा के ऊपर भी सवाल उठने लग गए कि आप टेस्ट से रिटायर कर दो इस पैसे। और ये मतलब बोलता हूँ कि सबसे पहला सवाल उठता ही क्या है, विराट कोहली के ऊपर क्यों सवाल उठ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या ये देखो पहले सवाल मैच इसलिए में तो उठ रहे 100 हैं रन क्योंकि की इनिंग्स चार खेल साल गए। में देखो 4 साल में एक ही सेंचुरी आई नहीं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। 3-4 साल बिकॉज यू में एक ही हैव सेंचुरी। बिकॉज यू हैव सेट दी ऑरा एट अ प्लेस दैट जब भी आप परफॉर्म नहीं करते तो लोगों को ये लगता है कि बंदे की ये अपनी वैल्यू के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उनका ऑरा ही इस लेवल का है। तो अब लोग अगर 77-80 रन, 70-80, 60-70-80 रन मार के जा रहे हैं, तो आप उनको फ्लॉप परफॉर्मेंस बोल रहे हो क्योंकि उन्होंने अपना ऑरा ही ऐसा सेट कर रखा है। भाई जब उसका डाउनफॉल था ना, जब उसका डाउनफॉल, उसका विराट कोहली का डाउनफॉल भी दूसरों के पीक से बढ़िया होता है। तुम बोलते हो बाबर आजम का पीक, बाबर आजम का पीक, अरे भाई विराट कोहली का डाउनफॉल भी ज्यादा बढ़िया है बाबर आजम के पीक से लेके। सबसे मेन चीज है, आप जानते हैं कितना बड़ा मैं एडमायरर हूँ रोहित शर्मा का, मेरे फेवरेट खिलाड़ी हैं वो, मानिए। लेकिन एक देश की जब बात आती है, मतलब देश हित की जब बात आती है, तो वो अपने जो पर्सनल ऑब्सेशन और रहता है उसको मेरे को दूर रखना पड़ता है, सभी को दूर रखना पड़ता है। पर हालांकि ये चीज देखी जाती है कि पर्सनल बहुत ऑब्सेशन है इस देश में एज कम्पेयर टू नेशनल वेलफेयर। तो अब चीज यही है कि रोहित शर्मा की दिक्कत कहाँ आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है मुझे एज अ बैट्समैन का वो नहीं दिखता वहां पे टैग। आप लोग बोल रहे हैं बैट्समैन में फॉर्म नहीं आ रही, फॉर्म नहीं आ रही। फॉर्म का एक कंसर्न है, फॉर्म टेम्पररी होती है आदमी की, वो लौट के आ सकती है, ठीक है। अब एज हो जाएगी 38, हो जाएंगे जहां तक है 38 हो जाएंगे 2025 के आसपास के। तो एज वो हो जाएगी, एज कंसर्न वाला है। तो रिटायरमेंट के पर्सपेक्टिव से लोग देखें, मुझे फर्क नहीं पड़ता या उनको फर्क नहीं पड़ता, ये उनकी चॉइस है, वो कब तक खेले या वो करे। दिक्कत आ रही रोहित शर्मा की डिफेंसिव अप्रोच कैप्टनसी में। इनका इशू है कैप्टनसी का, मैं बात कर रहा हूँ। बहुत डिफेंसिव अप्रोच है हमारी कैप्टनसी को लेके। बहुत जैसे बोलते हैं, बहुत लाइटली, बहुत लीनियंटली लेते हैं हम टेस्ट मैच को। क्या आप खुद सोच हम्म। के देखो यार, न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज बची थी और ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज बची थी। 8 में से हमको तीन तीन शायद 4 मैच जीत के क्वालिफाई करना था WTC के लिए, सिंपल। और हमने अंदाजा लगा लिया था हम्म। कि 3 मैच तो न्यूजीलैंड को घर में हराएंगे, 3-0 से करेंगे, और हद मार गया तो 2-1 से करेंगे, ठीक है। अब वो एक हम्म। दिक्कत हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते, न्यूजीलैंड से 3-0 हार गए, अब हम अपने घर में हार रहे हैं, अपने घर में डोमिनेशन में हार रहे हैं। बताओ यार, मैं बोलता हूँ T20 वर्ल्ड कप तो आ गया, लेकिन घर में आ रहे हैं ना, वो मेरे को ज्यादा दुख रहा था। 11 साल से ट्रॉफी हम्म। नहीं आ रही थी, एक सबर थी यार, दिल को दिलासा दे रहे थे कि चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। लेकिन क्या T20 वर्ल्ड कप हैज कॉस्टेड अस विद सच अ लॉस? बहुत गलत चीज लगी। मैं तो ये चाहता था कि ये विक्ट्री जो थी ये चलती जाए, सीक्वेंस सीरीज चलती जाए। और उसके बाद आप हम्म। बोलते कि 12 साल में एक बार चलता है, क्या है ये? मैं कल को फेल होके जाके बोलूं यार घर वालों को, यार 12 साल में एक बार चलता है यार, ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ। या तो ये बोलो ना यार मेरी गलती है, टीम्स परफॉर्म नहीं हुआ, 12 साल में एक बार चलता है, दैट इज नॉट अ काइंड ऑफ रीजन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम सीनियर टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन और हमारे स्किपर से। हम ये चीज थोड़ी एक्सपेक्ट करते हैं। तो वही चीज है, डिफेंसिव अप्रोच है, बहुत लीनियंटली हम लेते हैं। उन पे प्रेशर नहीं बन पा रहा। आप प्रेशर बना के रखोगे ऑस्ट्रेलियंस पे, वो मैं बोल रहा हूँ हाथ खड़े कर बट देंगे, दिक्कत सरेंडर क्या आ कर रही देंगे है वो। मेरे को ये बताओ। देखो रोहित शर्मा इन T20 ODI इज डिफरेंट और रोहित शर्मा इन टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल ही अलग चल जाता है। तो दिक्कत क्या आ रही है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसा क्या हो जाता है रोहित शर्मा को कि यार आप बिल्कुल ही क्लूलेस लगते हो।
क्योंकि एक चीज है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य रहाणे बेटर कप्तान है रोहित शर्मा से टेस्ट क्रिकेट की, जहां तक बहुत बात है। बढ़िया, बहुत बहुत हम्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप मानोगे, मैं अजिंक्य रहाणे को कह के इसकी कट करके रील बनाना। अजिंक्य रहाणे was one of the most finest guys in the Indian टेस्ट क्रिकेट टीम we could ever have। 2021 2020-21 का भी मुझे टेस्ट सीरीज याद आती है। पहले टेस्ट मैच में 36 रन पे ऑल आउट हो गए। उसके बाद हाँ। 2-1 से सीरीज जीतना, दैट इज एब्सोल्युटली कमेंडेबल यार। आप मान के चलोगे, बी ग्रेड टीम जिसे बोलते हैं, नटराजन, सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, ऐसे ऐसे पेसरों को घिसवा घिसवा के हमने जीते हैं वो। हम्म। बैट्समैन में क्या था हमारे पास? शुभमन गिल उस टाइम पे इनएक्सपीरियंस्ड, मयंक अग्रवाल को 5वें नंबर पे डाल दिया। पृथ्वी शॉ थे। चेतेश्वर पुजारा और पृथ्वी शॉ थे, चेतेश्वर पुजारा थे, वॉशिंगटन सुंदर थे। एक तरह से आपकी प्लेयर्स ही, मेन प्लेयर्स ही इंजर्ड हो गए थे यार। प्लेयर्स ही नहीं थे आपके पास, और वो मोटिवेशन कॉन्फिडेंस लेके आना ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो काम तो कप्तान का ही होता है ना, कि अपनी टीम को किस तरह से चलाना है। वो पूरा जो अजिंक्य रहाणे ने बैलेंस करा। और कहीं ना कहीं ये मेरा ये भी मानना है कि अगर विराट कोहली के बाद आपने कैप्टनसी दी यहाँ पे रोहित शर्मा को, अगर ये कैप्टनसी आप अजिंक्य रहाणे को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दे देते, तो मेरे हिसाब से रहाणे का वो डाउनफॉल भी नहीं आता, जो उनकी जगह नहीं बन रही थी टीम में। वो एज अ कैप्टन जिम्मेदारी लेते और परफॉर्मेंस करते, एज अ कैप्टन भी करते और एज अ बैटर भी करते। क्योंकि रहाणे का अगर अभी भी आप स्टैट देखोगे ना डोमेस्टिक के अंदर, एज अ कैप्टन इतना बढ़िया स्टैट है। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी कप, हर जगह देख लो अजिंक्य रहाणे छा रखे हैं। एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर तो अभी छा ही रखे T20 में भी। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली की बात अगर आपको किसी को देखना था ना टेस्ट में, वो आपको अजिंक्य रहाणे को ही देखना था। रोहित शर्मा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कहीं से आ गए, वो आईपीएल के बेस पे है रोहित शर्मा। बट अजिंक्य रहाणे को अगर प्रॉपर टेस्ट प्लेयर के अनुसार देखते ना, एज अ कैप्टन इंडियन टीम का, तो वो अभी भी खेल रहे हो तो, और बढ़िया कंट्रीब्यूट करते हो एज अ कैप्टन। मुझे तो लगता है अजिंक्य रहाणे 2027 के WTC तक फिट थे इस टीम में। हम्म। क्योंकि आप देखो, 2019 हाँ। से 2021 में हाईएस्ट WTC रन स्कोरर कौन था? अजिंक्य रहाणे था। और 2020 2021 में भी 2021, तो इसने 89 रन बनाए थे ना रहाणे ने, और पूरी टीम लुढ़क गई हाँ थी। हाँ, तो पूरी हम्म। टीम टीम लुढ़क गई थी 2000। मैं मानता हूँ रोहित शर्मा के टेस्ट में स्टैट्स काफी 2019 से 2023 तक काफी अच्छे स्टैट्स रहे रोहित शर्मा के। ये इस चीज को आप नकार नहीं सकते, जिसमें तो पहली WTC साइकिल जो हुई थी 2019 से 2021 में, उस वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 2021 से 2023 तक वो हाईएस्ट रन स्कोर, 2019 से 21 मतलब सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, 2021 से 23 तक टॉप रन स्कोरर थे वो। ठीक है। तो अब गलती हुई कहाँ, या वो कहाँ नहीं है? अब फॉर्म नहीं आ रही, फॉर्म इज टेम्पररी। बात है, मुद्दा मुद्दा बनाओ टेस्ट कैप्टनसी का। टेस्ट कैप्टनसी इशू है। पहले टेस्ट मैच में दबाव था ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर बहुत। मतलब हम्म। ट्रेविस हेड ने 140 बॉल खेली है, उसमें बुमराह कितनी बॉल डाल के गए हैं? 20 बॉल। तुम सोच रहे हो मैं हम्म। हर्षित राणा को घिसवाऊंगा, वो विकेट निकाल के लेके जाएगा, वो अग्रेसिव सेलिब्रेशन करेगा, सिराज को बॉलिंग दूंगा, वो स्यू करके ट्रेविस हेड से बदला लेगा? भाई ये चल रहा नहीं है यहाँ पे यार। यू नीड टू थिंक प्रैक्टिकली व्हेन ट्रेविस हेड इज ऑन स्ट्राइक। यू नीड टू थिंक प्रैक्टिकली कि आप अपने अपने बेस्ट बॉलर को वहां पे एग्जीक्यूट करो बॉलिंग करने के लिए। बुमराह और अश्विन को अब मैं देते आप हर्षित ओवर, राणा जैसे बुमराह अश्विन से चलवाते। अब मैं हर्षित रा, अब मैं हर्षित राणा जैसे इनएक्सपीरियंस बॉलर को या आईपीएल के बॉलर को मैं उठा के वहां पे डाल दूंगा तो क्या चल जाएगा? पहले मैच में विकेट आया, आई अप्रिशिएट। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा हर्षित राणा वॉज नॉट वन ऑफ द मोस्ट, जैसे बोलते हैं कि एक वैसा बंदा था जिससे हम टीम में लेके आए। मैं इससे इसके सख्त खिलाफ था। क्योंकि देखो मैं नहीं, आपने सेकंड टेस्ट में जो है ना, सेकंड टेस्ट में जो हर्षित राणा ने 89 रन दिए, अब हर्षित राणा का जो ब्लेम है ना वो सिराज पे आ गया, क्योंकि सिराज ने ट्रेविस हेड को वो सेंड ऑफ जो दी थी। हर्षित राणा की कोई बात ही नहीं कर रहा कि भाई वो कहीं ना कहीं मेन बात ही नहीं कर कल्प्रिट रहा रहा, है बॉलिंग में। वो सब बात लोग नहीं कर सिराज पे रहा। शिफ्ट हो गए कि यार तूने उसको सेंड ऑफ कैसे दी? दे अरे भाई तुम बॉलिंग तो देखो, जब भी तो वो चेंज हुआ, आज आकाशदीप खेले जो बहुत सही चेंज था। आकाशदीप बॉलिंग भी सही ए, कर रहे थे, एक 3-4 ओवर जो एक डाली। एक क्या है, एक क्या है, देखो सिराज वाला जो मैटर था, सिराज वाला मैटर हम्म। था एक हद तक वो भी चलो सही था कि यार सेंड ऑफ कर दिया, गाली वाली वकील। सिराज की भी मैं हम हम्म। कोई गलती नहीं मानता, एक टाइम पे ऑस्ट्रेलियंस पर भाई ने भी उसने भी हमारे साथ वेल किया। बोल्ड तो सिराज नहीं की पता बोला है, था। ट्रेविस हेड ने भी वेल हाँ वो बोल्ड तो तो नहीं बोला था। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना भाई। हम्म। सिराज ने, भाई उसने गाली बकी तो उसने सिराज ने बक दी, वो तो उधर हो गया, हिसाब बराबर हम्म। हो गया। उसकी उस चीज में तो वो बोल ही नहीं रहा कुछ। लेकिन सिराज पता है हम्म। क्या है, इतना जानबूझ के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब उसने ट्रेविस हेड को सेंड ऑफ तो मार दिया, तो साला मिचेल स्टार्क ने उसको कूट दिया वहां पे। आया वो, फिर वो उसको फोड़ मारता है, फिर वो करता है। वो फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाता है सिराज, इस वजह से रन ठुकते हैं उसके। बॉलर बहुत अच्छा है वो, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो बहुत यार। दिमाग ठंडा नहीं रख पाता अपना। दिमाग ठंडा रखे, कूल रखे, काम रखे, जसप्रीत बुमराह की तरह, तो बात बने। और भाई शमी बहुत भी रख देर हो देता रही है ये। यार। मोहम्मद शमी को ले आओ यार भाई, अब बहुत देर हो हाँ। गई यार। अब मजाक नहीं हो रहा यार रोहित भाई।
हाँ, शमी के साथ पता नहीं क्या चल रहा है भाई, वो परफॉर्मेंस भी कर रहा है अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, उसको लेके आ जाना चाहिए। टाइम अब निकल रहा है भाई, क्योंकि अभी पता नहीं गाबा के अंदर क्या होने वाले, मेरे हिसाब से तो ड्रॉ हो सकता है जिस तरह के बारिश के चांसेस है। बट देखो अपने टॉपिक पे वापस आए तो क्या लग रहा है फ्यूचर क्या है रोहित विराट का, कि ये आखिरी पीजीटी है, इसके बाद मेरे हिसाब इंग्लैंड से सीरीज होने वाली है अपनी मेरे टेस्ट में। हिसाब से मेरे हिसाब से क्या है 2025 रोहित शर्मा को देखो, अगर 2-3 साल और खेलने हैं, हम्म। 2025 रोहित शर्मा मेरे हिसाब से अब लीव कर देना चाहिए उनको WTC, क्योंकि मैं उस बेसिस पे नहीं बोल रहा एज अ बैटर, आई एम सेइंग हम्म। ऑन द केस ऑफ एज अ कैप्टन। कैप्टन छोड़ दो, बैटर में भी छोड़ दो, आप फोकस करो पूरा ओडीआई पे। ओडीआई पे पूरा हम्म। फोकस दो। ओडीआई पे पूरा फोकस दिया, आप जानते हैं कितनी तबाही मचा सकते हैं रोहित शर्मा ओडीआई में, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता। रोहित शर्मा को ओडीआई में निकालना है, रोहित शर्मा की ओडीआई में आप देख रहे हैं 2023 वर्ल्ड कप है, एक एग्जाम्पल सेट है उसके लिए, ठीक है। और उनकी परफॉर्मेंस भी आप जानते हैं ओडीआई में किस तरीके की है। अगर रोहित शर्मा ओडीआई में फोकस करते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं कि 2027 का वर्ल्ड कप भी खेल के जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। फरवरी मार्च में होगा 2027 में वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा अप्रैल में होंगे 40 साल के। 40 साल के होते ही हम्म। वो एक ऐसा गुड बाय जिसे बोल सकते हैं, वो एक हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से हम्म। एक फॉर्मेट पे फोकस कर ले अब रोहित शर्मा, बहुत बढ़िया होगा। अ, मैं कहूंगा एज अ बैटर रोहित शर्मा को मैं जज नहीं करूंगा टेस्ट क्रिकेट में। फाइनल कंक्लूजन पे आऊंगा, एज अ बैटर में रोहित शर्मा को जज नहीं करूंगा। कैप्टनसी हम्म। अप्रोच बहुत पुअर है टेस्ट क्रिकेट में। अगर यू हम्म। नीड टू बी मोर अग्रेसिव, यू नीड टू बी मोर हम्म। अग्रेसिव, यू नीड टू बी स्टेबल। अब मैं देखता हूँ फेसियल मतलब आते हैं एक्सप्रेशंस, देखता हूँ जब मैं उनके, क्या हम्म। जैसे अनजान हो गए ना, चल रहा है चलने तो, कूट रहा है वो सामने वाला, कुट जाए यार, वो कुट जाए, अरे हम्म। मार रहे हैं यार। ये नहीं चाहिए होता यार, ये नहीं चाहिए होता। वो मैं ये एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, एक मैंने कोई नॉर्मल सा एक्सप्रेशन दे दिया, मेरे सामने वाले बॉलर का डर जाता है, बोले यार मेरा कैप्टन डर रहा है तो मैं क्या करूं उसमें, वो बॉलर की हालत खराब हो जाती है वहां पे, बॉलर बॉलर कांप जाता है वहां पे, या टीम के हम्म। बाकी प्लेयर्स का मोरल डाउन हो जाता है। ऐसे नहीं होता यार, आपको आज आप कैप्टन है तो आप एज अ कॉन्फिडेंस में सेटअप करो अपना, एक अग्रेसिव कॉन्फिडेंस आप लाओ अपनी उसमें, आप स्टैंड आउट करो कि यार मैं सबसे कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी टीम भी कॉन्फिडेंट रहेगी। जसप्रीत बुमराह की पहले टेस्ट मैच में कैप्टनसी बहुत शानदार लगी मुझे। हालांकि इट वाज ऑल बिहाइंड द विराट कोहली, आप जानते हैं कि किस तरीके से विराट कोहली ने पूरा हम्म। चलाया, लेकिन जिस तरीके से टीम पहले टेस्ट मैच में खेली, दैट वाज एब्सोल्युटली अप्रिशिएटिंग, दैट वाज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल, कि जहां तक लग रहा था कि हम पहले टेस्ट मैच में पर्थ में कोलैप्स कर जाएंगे, 325 रन से जीतना ऑस्ट्रेलियंस के वहां पे, हम्म। बहुत बड़ी चीज थी। तो दैट एग्रेशन यू नीड। मतलब 20 जून से जो इंग्लैंड के अगेंस्ट अपनी सीरीज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के, उसके अंदर आपको लगता है कि रोहित शर्मा नहीं खेलते हुए दिखेंगे आपको एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी टेस्ट क्रिकेट में? तो मुझे कप्तान कौन लगता होगा नहीं फिर है। इंडिया का? इंडिया का कैप्टन कौन होगा अब टेस्ट में? बहुत दावेदार हैं इनके पीछे, जिसमें लगता है कि टेस्ट में 2 बंदे तो फिट हैं। एक जसप्रीत बुमराह हम्म। को उठा लो और ऋषभ पंत को उठा लो, मुझे तो लगता नहीं कि 10-12 साल कहीं ये जा रहे हैं दोनों, इनमें से किसी एक को हम्म। कप्तान चुनो। मेरे हिसाब से पंत को चुन सकते हो, क्योंकि बुमराह के साथ वो रहता है ना कि यार उनको गेम टाइम चाहिए होता है थोड़ा, मतलब रेस्ट चाहिए होता है अपनी फिजिक को मेंटेन बेस्ट करने चाहिए के लिए, होता तो है, वो एक मुझे चीज हो मुझे सकती। स्ट्रांगली लगता है हाँ। कि ऋषभ पंत को आना चाहिए, ऋषभ पंत के लिए अब सोचना चाहिए टीम को, क्योंकि अब और देखो, जून के पर मुझे लगता है कि एक तो ड्रॉ होगा ही, और मुझे लगता है ब्रिस्बेन का ड्रॉ कि क्या पता हम अगले 2 जीत जाएं, तो टेस्ट में तो बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल हुआ है हमारे साथ। अगर हम्म। 2021 में हम बी ग्रेड टीम के साथ जीत सकते हैं, तो यार आपके हम्म। पास तो अब सारे मेंबर्स हैं यार, जिसमें सारे हैं आपके पास, जसप्रीत बुमराह, सिराज आपके पास अवेलेबल है, रोहित शर्मा, विराट कोहली है, जडेजा है, अश्विन है, सब है आपके पास। तो यार एक जाओ स्टैंड आउट करो यार, टीम के आगे लेके आओ, कप बीजीटी जीतो, बात खत्म करो, सबके पर मुंह यार बंद करो। सामने ऑस्ट्रेलिया है भाई, सामने ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे स्टीव स्मिथ का यही बल्ला नहीं चल ऑस्ट्रेलिया रहा, यही मार्नस यही लाबुशैन। ऑस्ट्रेलिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यही ऑस्ट्रेलिया 2021 में थी। इस ऑस्ट्रेलियन टीम में से दो दो नहीं है अभी, एक डेविड वार्नर नहीं है और एक कौन नहीं है अभी, बाकी तो एक ही तो सेम नहीं ही है है। जहां तक है। हाँ सेम ही डेविड है। वार्नर ही नहीं है सिर्फ, और डेविड वार्नर के हाँ। अलावा मैक्सवेन ही आ गया, और ट्रेविस हेड, जो फॉर्म डेविड वार्नर की थी उसको मैक्सवेन ही ने ले लिया, वो ट्रेविस हेड ने ले लिया। ट्रेविस हेड ने ले बाकी तो लिया। सब सेम है ना। अब एक हम्म। दिक्कत और है कि तुम बोल रहे हो स्टीव स्मिथ नहीं चल रहा, ये मेरे को बहुत हम्म। इशू लग रहा है, स्टीव स्मिथ को रोक के रखना, मतलब जो ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन है, उसको मैं वर्ल्ड का नंबर 1 टेस्ट बैट्समैन मानता हूँ, मेरा फेवरेट टेस्ट प्लेयर है वो। हम्म। वो नहीं चल रहा, तो बहुत एक अच्छी फील भी आ रही है मुझे कि वो सामने वाला नहीं चल रहा, लेकिन फिर और भी अगर एक एक बार वो चल गया वो चल गया, वो उसका वो
अब मैं उसमें क्या एक बोलूं बार वो खैर। चल गया तो भाई फिर इंडिया गई। एक बार वो चल गया तो फिर इंडिया गई, क्योंकि बंदे जिस तरह ही नेट प्रैक्टिस कर रहा है ना, सारे जने चले गए, वो अकेला बैटिंग करे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा है कि यार मुझे अपने आप को बैक करना पड़ेगा। वो पिछले, यार मैं तो अब एक बोलेगा। स्टैट देख रहा मैं एक स्टेट देख रहा, पिछले 10 साल से वो टॉप 10 रैंकिंग में आ रहा है टेस्ट में, और अभी उसकी टॉप 10 से वो नीचे आया। मतलब वो जब 2 साल, 1 साल, जितने साल वो बैन था उसमें भी उसकी रैंकिंग नहीं गिरी, वहीं पे ही थी, क्योंकि उतना किसी ने अचीव ही नहीं करा द एज अ बैटर। द और यू हैव सेट, आप बोलते हैं जो रूट इज द बेस्ट बैट्समैन। जो रूट की एक हम्म। सेंचुरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के सामने। जो रूट हाँ। की सेंचुरी नहीं है ऑस्ट्रेलिया के सामने। एक सेंचुरी नहीं जो रूट की। द मैन इज स्टीव स्मिथ। और रूट हम्म। कितने टेस्ट मैच खेलते हैं? 22 से 25 टेस्ट मैच इन अ ईयर। हम्म। ऑस्ट्रेलियंस कितना खेलते हैं? तो इनका दैट बस वो इज एक एशेज रहता है अबाउट हाउ ऑस्ट्रेलिया यू। का। स्टीव स्मिथ का स्टैंस देख लीजिए, स्टीव स्मिथ का ऑरा देख लीजिए, स्टीव स्मिथ का बैटिंग स्टाइल देख लीजिए, स्टीव स्मिथ का एवरेज देख लीजिए, स्टीव स्मिथ का गेम को अलग तरीके दिशा में लेके जाने का स्ट्राइक रोटेशन, स्टीव स्मिथ की गेम प्लानिंग, स्टीव स्मिथ की, इट्स एब्सोल्युटली ग्लोरियस। मुझे लगता है ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन इस एरा के। आप बोलोगे फैब हम्म। फोर में केन विलियमसन की कूलनेस है, केन विलियमसन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जो रूट बहुत अच्छे प्लेयर हम्म। है, विराट कोहली लेजेंड गोट है, लेकिन ग्रेटेस्ट टेस्ट हम्म। बैट्समैन की अगर बात होगी, दैट इज फिक्स्ड स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ। मैं भी यही मानता हूँ, कंसिस्टेंसी भी स्टीव स्मिथ के साथ रहती है, और सामने वाले अपोजिशन को बहुत जिस तरह से बहुत डिस्ट्रैक्ट शानदार। करना, वो भी अपनी बहुत स्ट्रेंथ से शानदार। डिस्ट्रैक्ट कर देना, सामने खुद की वो कैलकुलेशन लगा मैं लेना। मैं बता रहा हूँ, कुछ 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 ऐसे प्लेयर्स की वजह से ही जिंदा है ये टेस्ट क्रिकेट, इन प्लेयर्स की वजह से जिंदा है। हम्म। वो मेरे को। तो यही यार, आखिरी में अपना कॉन्क्लूजन यही निकला है कि आप भी चाह रहे हो कि रोहित शर्मा का ये आखिरी बीजीटी हो जानी चाहिए, उसके बाद वो टेस्ट से नहीं रिटायरमेंट नहीं ले ले। नहीं नहीं तो नहीं, मैं बोल रहा तो हूँ क्या चाह रहे हो? अब सुनो सुनो। मैं हाँ। ये बोल रहा हूँ कि मैं, तुम हम्म। पूरी बात पलट दी। मैं ये बोल रहा हूँ कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। अच्छा, मतलब और उनको अगर खेलना अपना चाहिए। गेम प्लान, नहीं मैं बोल रहा हूँ टेस्ट कैप्टनसी अप्रोच चेंज करो और 2025 तक खेल लो, बीजीटी तक। हम्म। और उसके बाद हम्म। तुम खुद लीव करके ओडीआई पे फोकस करो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हम्म। ये मैं एज अ तो रोहित मैं शर्मा वही तो कह फैन रहा भी हूँ, देख रहा हूँ। और मैं वही तो अच्छा कह रहा वही हूँ कि कह रहे हो क्या? 2025 तक अच्छा बीजीटी चलेगी। 2000, अरे यार बीजीटी 2025 तक ही तो चलेगी, 6 जनवरी, 7 जनवरी तक अच्छा। बीजीटी है। फिर उसके बाद वो कहाँ खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट? फिर तो अगर जून में इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि बीजीटी तक खेल लो। अगर फॉर्म नहीं अरे रहती तो, डब्ल्यूटीसी अगर तक आपकी खेलो ना। बैटिंग से, अरे तो डब्ल्यूटीसी डब्ल्यूटीसी। फाइनल पहुंच रहे हो क्या आप? पहुंच रहे हो क्या डब्ल्यूटीसी फाइनल? मुझे तो लग रहा है पहुंचोगे तो पहुंचेंगे। बात है, लग मुझे रहा है लगेंगे आपको कि हम पहुंच पहुंच रहे जाएंगे? हैं, मुझे लग रहा है पहुंच रहे हैं इंडिया हाँ तो साउथ अफ्रीका फाइनल हो पहुंच, रहा अच्छा, तो चलो फिर पहुंच रहे हैं, फिर तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो एज ए कैप्टन वो रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर नहीं पहुंचते, मान लो बचे हुए 3 में से एक ही जीतते हैं, एक हार जाता है, ड्रॉ हो जाता है, नहीं पहुंच पाते, तो फिर रोहित शर्मा को छोड़ देनी चाहिए। अगर फॉर्म भी नहीं रहती तो, अगर अच्छी फॉर्म नहीं रहती तो, और फिर उनको फोकस करना चाहिए ओडीआई में। और विराट कोहली की रही बात, विराट कोहली का क्या कह रहे हो आप? 2027 तक टेस्ट है। क्रिकेट खेले 27, वो? 2027 तक। मतलब उनको ड्रॉप नहीं करेंगे? अगर रोहित शर्मा चल जाएंगे तो विराट कोहली को रोक के रखेंगे? ये कहीं रोहित शर्मा के मन में नहीं रहेगा कि यार मैं चला गया और तू खेल रहा अब यार यार एज एज देखो, 1.5-2 साल का एक गैप है उनकी है? एज में, तो यार अब इतना तो पॉसिबल है ही। पर भाई कल खोज को चिन्नी गंभीर है थाला यार। को भी ये कर लेना चाहिए था। कल को चिन्नी थाला को भी ये करना चाहिए, मुझे टीम वालों सालों मेरे को बाहर कर दिया, धोनी भाई को अंदर रख रखा है। ऐसा थोड़ी होता है। कमेंट्स के जरूर से बताने कि विराट कोहली, रोहित शर्मा का क्या फ्यूचर होना है, जैसे टेस्ट प्लेयर, एज अ टेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा का, कि कब तक उनको खेलना चाहिए, और टफ सिलेक्शंस कब देगी टीम इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।